आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर भवन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय देसाई मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने तंबाकू सेवन से होने वाले खतरनाक रोगों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तंबाकू से मुख्यतः गले और मुख का कैंसर होता है और यह व्यक्ति को युवावस्था में ही गंभीर बीमारियां और मौत की ओर ले जाता है। डॉक्टर देसाई ने कहा कि भारत में तंबाकू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लोगों को नशा छोड़ना जरूरी है। तंबाकू छोड़ना, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, वो मर्दों वाली बात है। इट इज़ नॉट कि भाई एडवर्टीजमेंट की बात है कि पीने से मर्दों वाली बात आती, पर छोड़ना इज़ मर्दों वाली बात है। बेसिकली छूटने के बाद उसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट है। एक बार मेंटेन हो गया आपका 1 महीने, तो आप आराम से निकल पाओगे, हो जाएगा। पर कैसे अपन छोड़े? तो आदत तो पड़ गई है बदन में, या तो इट शुड बी सिंगल स्ट्रोक में हाथ से लिया, दरिया में डाला, नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो दैट ये स्ट्रॉन्ग विल पावर का पार्ट है। कस्टम विभाग के अपर आयुक्त भ्राता दिनेश बिसेन ने कहा कि युवाओं में तनाव और फैशन के नाम पर नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के विज्ञापन और सामाजिक दबाव से लोग भ्रमित होकर इस दिशा में आकर्षित होते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक नुकसान होता है। उन्होंने मेडिटेशन को नशा छुड़ाने में मददगार बताया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि नशा छोड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ता जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिकल प्रभाग 35 वर्षों से नशा मुक्ति के अभियान चला रहा है। साथ ही सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। 3 तरह के लोग हम देख सकते हैं। एक वो जिन्होंने अभी तंबाकू या टोबैको शुरू ही नहीं किया, एक वो जो ले रहे हैं बट छोड़ने का पता ही नहीं, और एक वो जो छोड़ना चाहते हैं। हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल एज ए मैसेंजर्स या टीचर्स या इस परिवार से है कि जो ज्ञान में आता है वो यदि ज्ञान एक बार सीख लेता है तो वो कभी तंबाकू शुरू ही नहीं कर सकता। दूसरा, जो गृहस्थ में या घरों में रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जब हम अवेयर होंगे तो दूसरे भी अवेयर होंगे। ऐसे मदर, फादर, डॉटर, ब्रदर और भी। और तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जो ब्रह्मा कुमारी का आता है, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र के रूप में ब्रह्मा कुमारी काम करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव मेडिकल विंग का है, जिसके तहत आज एक प्रोग्राम हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था, जैसे आपने सुना, सर्वांगीण विकास करता है। उनके तन को भी स्वस्थ बनाने के लिए, मन को भी कैसे स्वस्थ बनाया जाए, उनका धन भी कैसे सफल हो, और आध्यात्मिक रीति से वो कैसे अंदर से पहले सशक्त बने। क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता की शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं आती है, तब तक वो इस कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो ही नहीं पाता है। पुष्पश्री हॉस्पिटल के डॉक्टर गिरीश टावरे ने बताया कि नशा छोड़ना मन और परिवार के सहयोग से संभव है। उन्होंने तंबाकू के बजाय सौंफ और इलायची खाने की सलाह दी। अंत में सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्त जीवन की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन बीके अनीता दीदी ने किया।
ऐसे ही महाराष्ट्र के लातूर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय के सहयोग से एक प्रेरणादायक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि रही महाराष्ट्र शासन की डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनीता राठौर। उन्होंने व्यसन मुक्त जीवन के लिए युवाओं को जागरूक रहने का संदेश दिया। उनके साथ मंच पर लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा दीदी, सह प्रभारी बीके पुण्या बहन, बीके हर्षा बहन और बीके शिल्पा बहन भी उपस्थित रहीं। अगर माइंड को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इस एडिक्शन की, तंबाकू की कोई भी तरह की लत से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि एडिक्शन क्या है, एक थॉट ही है ना, एक विचार ही है ना। विचार आता है मन में तंबाकू खाने का, शराब पीने का, तो व्यक्ति वो चीज करता है। अगर इस विचार को ही हम समझ लेंगे, तो विचार मतलब ही तो मन है ना हमारा, तो इस विचार को ही समझ लेंगे, इस मन को ही समझ लेंगे, तो आसानी से हम इस एडिक्शन से बच सकते हैं। कार्यक्रम में तंबाकू और अन्य व्यसनों से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पर प्रकाश डाला गया। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं और अपने परिवार को इन व्यसनों से दूर रखेंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारे मूल स्वभाव क्या है, हम एक समय पर हम मानव की स्वरूप क्या थी। ये मानव जीवन का एक महत्व और मानव जीवन का उच्च लक्ष्य की यहाँ स्फूर्ति दिलाया जाता है। तो इसलिए राजयोग एक दिव्य औषधि का काम करता है। कार्यक्रम का समापन एक विशेष पॉजिटिव वाइब्रेशन मेडिटेशन से हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर व्यसन से जूझ रही आत्माओं के लिए शुभकामनाएं भेजी। ऐसे ही एमपी के खजुराहो रेलवे स्टेशन पर व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी द्वारा यात्रियों, रेलवे अधिकारियों और स्टाफ को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर रेलवे पुलिस बल के श्याम सिंह बागरी ने कहा कि व्यसन धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, जैसे सीढ़ी एक एक कर चढ़ते हैं। स्टेशन मास्टर महेंद्र सेन ने निकोटिन को शरीर के लिए जहर बताते हुए मन की शक्ति से नशे से दूर रहने की बात कही। बी के सदस्यों ने यात्रियों को समझाया कि मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ही व्यसन से मुक्ति संभव है। उन्होंने तंबाकू, सिगरेट, गुटखा के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक सिगरेट जीवन के 6 मिनट घटा देती है। अंत में सभी को नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई गई और ईश्वरी साहित्य वितरित किया गया। यूपी के मिर्जापुर स्थित ब्रह्मा कुमारी प्रभु उपहार भवन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बी के सदस्य उपस्थित रहे, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिंदु दीदी ने संबोधित करते हुए बताया कि शराब और तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इससे परिवार टूटने लगते हैं और जीवन दुखमय हो जाता है। दीदी ने सभी को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शक्ति बढ़ाकर व्यसनों से मुक्ति पा सकते हैं। कर्नाटक के गदग में बस स्टैंड पर व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कंट्रोलर और डिपो मैनेजर ने किया। बीके रेखा बहन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तंबाकू न सिर्फ व्यक्ति का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार को दुख और बर्बादी की ओर ले जाता है। उन्होंने सभी को भारत को तंबाकू मुक्त बनाने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने सेवा केंद्र पर आयोजित होने वाले राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए सभी को आमंत्रित भी किया। झारखंड के दुमका नगरपालिका चौक स्थित ओम शांति भवन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर दुमका एडिक्शन अवेयरनेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इस विशेष अवसर पर सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुनुल किंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयमाला दीदी और बीके डॉक्टर पीयूष रंजन भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर व्यसन मुक्त समाज की आवश्यकता पर बल दिया और युवाओं को जागरूक करने की प्रेरणा दी। सभी का मानना रहा कि यह म्यूजियम नशा विरोधी जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बनेगा। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र में भी एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें छात्र, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सनशाइन हॉस्पिटल के निदेशक और प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर पी के साहू
ओएस अधिकारी संतोष कुमार नायक। अपने उद्बोधन में डॉक्टर साहू ने तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला, विशेषकर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। कार्यक्रम में रैली, जागरूकता वार्ता और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित थीम के अनुरूप थे। अंत में सभी प्रतिभागियों ने तंबाकू से दूर रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने की शपथ ली। यह कार्यक्रम एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुआ। छतरपुर के बिजावर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा सब जेल में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके प्रीति दीदी के निर्देशन में बीके रचना, बीके अवधेश और बीके प्रिंस सहित टीम ने बंदियों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। सहायक जेल अधीक्षक मुकेश मांझी सहित जेल स्टाफ की उपस्थिति में राजयोग अभ्यास, गीत, पहेलियां और संकल्पों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दिया गया। बीके छत्रसाल भाई ने तन मन धन की सुरक्षा हेतु आत्मिक ज्ञान व राजयोग का महत्व बताया। हरियाणा में ब्रह्मा कुमारी हिसार द्वारा हिसार रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ डीएमओ डॉक्टर श्वेता सांगवान ने फीता काटकर किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की इस पहल को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला कदम बताया और कहा कि इस प्रकार की सेवाएं स्कूल कॉलेजों में भी होनी चाहिए। उन्होंने राजयोग सीखने की इच्छा भी व्यक्त की। प्रदर्शनी में चलित वाहन, वीडियो प्रदर्शन, कर्म सिद्धांत, आत्मज्ञान व नशा मुक्ति की जानकारी दी गई। यात्रियों ने भी इसे सराहा। इस मौके पर एक अनोखा दान पात्र रखा गया, जिसमें लोगों ने अपनी बुरी आदतें लिखकर त्यागने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में बीके अनीता बहन ने डॉक्टर श्वेता को ईश्वरी सौगात भेंट की। ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में नशा मुक्ति जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो रत्नाबांधा चौक, मकई चौक होते हुए गांधी चौक मैदान तक पहुंची। इस दौरान सरिता दीदी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया और सभी ने जोशपूर्ण नारों के साथ भाग लिया। गांधी चौक में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक अश्विन भुवार्य, पार्षद चंद्रभागा साहू, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष चंद्रकला पटेल, सरिता दीदी व कामिनी कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता दीदी ने बताया कि तंबाकू सेवन से हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और इसका मुख्य कारण युवाओं का गलत संग व तनाव है। उन्होंने राजयोग ध्यान को नशा मुक्ति का प्रभावी साधन बताते हुए कहा कि इससे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन संभव है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नशा मुक्ति की दिशा में समाज को संगठित होकर कार्य करने का संदेश दिया। अंत में नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन कामिनी कौशिक ने किया। वडोदरा के अटलादरा द्वारा प्रसिद्ध रोकड़नाथ हनुमान मंदिर के बाहर व्यसन मुक्ति संदेश प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से व्यसनों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों को समझाया गया। मुख्य रूप से संदेश दिया गया कि आज के लोग व्यसनों के नुकसान को जानते हुए भी उन्हें छोड़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता और इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें कॉर्पोरेटर बहन रीटा सिंह, मंदिर के पुजारी श्री रामेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर उमेश भाई डांगरवाल, डॉक्टर दीप्ति बहन चौहान और बीके प्रवीणा बहन उपस्थित थी। उन्होंने सभी को राजयोग के माध्यम से मानसिक शांति बढ़ाने और व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। साथ ही मंदिर के आंगन में निःशुल्क राजयोग प्रशिक्षण के आयोजन की सूचना दी गई। बीके प्रवीणा बहन और सम्मानित अतिथियों ने सभी को शुभकामनाएं दी और राजयोग सीखने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ब्रह्मा कुमारी राज ऋषि केलाबाड़ी सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के अवसर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्ति की आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई।
इस प्रदर्शनी का शुभारंभ स्टेशन अधीक्षक टी जयपाल, प्रभारी जीआरपी चौकी राजेंद्र सिंह, बीके पूर्णिमा दीदी, बीके रेणु दीदी, पूर्व कमिश्नर ऋषिराज वर्मा एवं गोकुल साहू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रदर्शनी में रेलवे पुलिस बल के रागिनी सिदार, मिथुन मंडल, घनश्याम साहू, सीताराम सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू, धूम्रपान से होने वाले दुष्परिणामों और व्यसन के कारणों के बारे में जागरूकता दी गई। बीके पूर्णिमा बहन ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन मुक्त समाज के लिए राज्यों के माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित कर रही हैं। प्रदर्शनी स्थल पर नशा मुक्ति के संकल्प के लिए दान पेटी रखी गई, जिसमें अनेक लोगों ने नशा मुक्त रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक टी जयपाल को ईश्वरीय उपहार भी भेंट किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।